हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आइए डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे लेवल के एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एट प्रेजेंट स्पेस टेक्नोलॉजी हैज़ बिकेम सो इम्पॉर्टेंट दैट द डेली लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स गेट अफेक्टेड एंड आर कॉन्सिक्वेंटली गवर्न बाय इट। ठीक है, आज की डेट में क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है हम लोगों की लाइव्स में, ह्यूमन बींग्स की लाइव्स में। ठीक है, इस तरीके से कि हम लोगों की जो लाइफ है उससे अफेक्ट होने लगी है, इन्फ्लुएंस होने लगी है एंड आर कॉन्सिक्वेंटली गवर्न बाय इट। आर यूज़ कर रहे हैं हम लोग अपनी लाइव्स के लिए। ठीक है, तो हम लोगों की लाइव्स आर गवर्न बाय इट, इट मीन्स स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल करने लगी है, गवर्न करने लगी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैज़ बिकेम दे रखा है। हम लोग जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं तो उसमें हैज़ हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बिकेम तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो एरर हो गया पार्ट ए में। सही क्या होगा, हैज़ बिकम। सेकंड क्वेश्चन, another interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग सोर्स है एनर्जी का, क्या, हीट। कहाँ से निकलती हुई हीट, फ्रॉम रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ पार्ट सी में देखिए कैन बी रिकवर दिया है। जब भी मोडाल वर्ब दिया होता है उसके साथ में बी, तो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं मोडाल वर्ब प्लस बी के बाद में पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। तो ये क्या होना चाहिए, रिकवर्ड। एरर इज इन पार्ट सी। आगे बढ़ते हैं। ही प्रॉमिस्ड टू डू एवरीथिंग विद इन हिज पावर टू इंश्योर दैट दिस काइंड ऑफ थिंग वुडंट हैपन अगेन। ठीक है, उसने वादा किया कि जो भी उससे बन पड़ेगा, जो भी उसके कंट्रोल में है, जो भी उसके पावर में है, वो हर चीज़ करेगा ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो या फिर ऐसा कुछ भी दोबारा ना हो। ठीक है, अब आप देखो टू के साथ में हम लोग बेस फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यहाँ पे क्या यूज़ है, यहाँ पे तो बेस फॉर्म वर्ब यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये होना चाहिए टू इंश्योर। ठीक है, इसको हम इंश्योर्ड को यहाँ पे पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट, टू गेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट कंपनी, उस पर्टिकुलर कंपनी से टेक्निकल इंफॉर्मेशन पाने के लिए वी हैव फर्स्ट हैव टू साइन अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। हम लोग को पहले एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ठीक है, टू गेट पाने के लिए। ठीक है, टू के साथ में बेस फॉर्म वर्ब यूज्ड है। ठीक है, टेक्निकल एडजेक्टिव है जो मॉडिफाई कर रहा है नाउन इंफॉर्मेशन को। ठीक है, फ्रॉम दैट कंपनी, हम सोर्स बता रहे हैं उस कंपनी से, उसको रेफर कर रहे हैं। वी फर्स्ट हैव टू, हमें पहले साइन करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट हैव टू साइन, तो फिर से टू के साथ में बेस फॉर्म वर्ब यूज़ हो रहा है। आ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ये सिंगुलर है, एक सिंगल है, तो इसके लिए हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल अ यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, नो एरर। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड रिप्रेशन ऑफ द ब्लैक मेजॉरिटी, ठीक है, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ सक्सीड इन स्टैब्लिशिंग स्टेबिलिटी इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, बहुत सारे साल किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है, ब्लैक मेजॉरिटी को सप्रेस किया गया है। पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है, प्रोटेस्ट हुई हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, तो ये सारे नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं बहुत साल तक। अब फाइनली क्या हुआ है, नई गवर्नमेंट स्टेबिलिटी ला पाई है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, हैज़ हैव अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, हैज़ हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, हैज़ सक्सीडेड। ठीक है, एरर इज इन पार्ट सी। क्वेश्चन 6, कैनेडा प्राइड इटसेल्फ एज अ चैम्पियन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, पीस, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कैनेडा सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, प्राइड्स। ठीक है, कनाडा को अपने ऊपर गर्व है। ठीक है, इज़ प्राउड ऑफ इटसेल्फ
वाई? क्योंकि उसने बहुत सारी फील्ड्स में एक तरीके से लीडिंग एग्जाम्पल बना है वो, या फिर लीड किया है, सक्सेसफुल हुआ है इन द फील्ड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मतलब बाकी कंट्रीज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलाइंस बनाने में, पीस, सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने में। ठीक है। क्वेश्चन 7, आवर स्ट्रेटजी इज टू कल्टिवेट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट ब्लेंड्स इनसाइट्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। हमारी स्ट्रेटजी क्या है? एक ऐसे सोच को बढ़ावा देने में, इनकरेज करने में, कल्टिवेट करने में, जहाँ पे हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव को से मतलब इन्फॉर्मेशन को देख सकें। ठीक है, हम लोग बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन को ब्लेंड कर सकें, अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स को ब्लेंड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मल्टीपल हम लोग यूज़ करते हैं टू शो मोर देन वन। ठीक है, तो मल्टीपल के साथ में जो नाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा है दैट शुड ऑल्सो बी प्लूरल इन नेचर। ठीक है, तो ये होना चाहिए पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट, much of the land devoted to parking lots in today's cities could be converted to parks, housing और commercial space। ठीक है, बहुत सारा लैंड जो हमने आज की डेट में पार्किंग के लिए छोड़ रखा है या पार्किंग लॉट्स को दे रखा है सिटीज़ में, ठीक है, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है पार्क्स, हाउसिंग और कॉमर्शियल स्पेसेस में। मोडाल वर्ब के साथ में जब बी दिया हो तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में बैठने के लिए, तो ये होना चाहिए कुड बी कन्वर्टेड। क्वेश्चन 9, प्रिजर्विंग डिफरेंट कॉफ़ी वेराइटीज़ इन बोटेनिकल गार्डन्स isn't really viable for protecting genetic diversity। ठीक है, अलग अलग अगर हम लोग कॉफ़ी की वेराइटीज़ को बचाएंगे, प्रिजर्व करेंगे बोटेनिकल गार्डन्स में, तो ये बहुत ज़्यादा फीजिबल ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, प्रिजर्विंग डिफरेंट कॉफ़ी वेराइटीज़, प्रिजर्व करना, यहाँ एक्शन शो कर रहे हैं इन बोटेनिकल गार्डन्स। कहाँ पे? बोटेनिकल गार्डन्स में बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं है। ठीक है, इज़ंट यूज़ किया गया है प्रिजर्विंग के लिए। ठीक है, इज़ंट रियली वायबल नहीं, रियली एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव वायबल को, यूज़फुल नहीं है। फॉर प्रोटेक्टिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, फॉर प्लस आईएनजी यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है रीज़न देने के लिए कि क्यों नहीं है, प्रोटेक्ट करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी को। तो ये सेंटेंस एरर फ्री लग रहा है, तो इसको हम नो एरर मानेंगे। क्वेश्चन 10, Despite India having the 4th largest electricity sector in the world, much areas of the country are still not serviced at all। ठीक है, इंडिया के पास में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, इसके बाद भी क्या है, इसके बावजूद क्या है, इन स्पाइट ऑफ दिस बहुत सारे एरियाज़ जो इस कंट्री के हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। ठीक है, अब आप देखो मच, मैनी दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं जो मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को। ठीक है, बट मच मॉडिफाई करता है अनकाउंटेबल नाउन को और मैनी मॉडिफाई करता है काउंटेबल नाउन को। एरियाज काउंटेबल है नेचर में, तो मच उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैनी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो एरर इज इन पार्ट सी। एक बार यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बोला है मच ऑफ द लैंड, लैंड यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, हमें नहीं पता, हम डिफाइन नहीं कर रहे लैंड को, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकता है एडजेक्टिव मच। ठीक है, लेकिन उस केस में नहीं कर सकता। ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फॉलो प्रैक्टिस मॉक फॉर मोर सच कंटेंट।